आप में से बहुत सारे लोगों ने ये जिज्ञासा दिखाई है, अभिव्यक्त की है कि वो दीक्षा लेना चाहते हैं। बराबर ऐसे प्रश्न और ऐसे प्रस्ताव और ऐसी आपकी अभिरुचियाँ हम तक पहुँचती हैं। ये जो पाथ है, ये जो रास्ता है, ये पाथलेस है, ये पाथलेस पाथ है, ये अमार्ग का मार्ग है, लेकिन सन्मार्ग का मार्ग भी है। तो देखा देखी इसमें आने से बचना चाहिए। किसी और ने दीक्षा ली है आपके कुल कुटुंब में, परिवार में, और आप भी ले लें, इस भाव से भी बचना चाहिए। जब तक ये प्राणों की प्यास ना हो, जब तक जीवन को जीने के प्रति सत्कार ना हो और परमात्मा के लिए सर्वोपरि अभीप्सा ना हो, इच्छा नहीं अभीप्सा, दोनों में बड़ा फर्क है, तब तक दीक्षा फलित नहीं होती। हमने बीच में 2009 के बाद से लगभग 2014 तक दीक्षा उत्सव को रोके रखा था। इक्का दुक्का बहुत कम किया। उस बीच में हमने दीक्षा उत्सव को स्थगित रखा, क्योंकि कारण क्या है कि आप जब एक श्रावक के रूप में जुड़ते हैं, श्रावक कहते हैं जो हम बात कहते हैं, जो हम देशनाएं आपसे चर्चा करते हैं, जो बातें आपके प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुंचते हैं, जो रहस्यों के रहस्य आप तक संप्रेषित होते हैं, जो भी जीवन विज्ञान से, जीवन संस्कार से जुड़ी हुई बातें आप तक पहुंचती हैं, वो सब आप तक, आपका जो भूमिका है उसमें वो श्रावक की है। गुरु के देशनाएं हैं और आप श्रावक कहते हैं सुनने वाले को। और ध्यान की जो 112 विधियां हैं जो भगवान शिव ने पार्वती के साथ अंतरंग संवाद में, शिव सूत्र में जिनका वर्णन किया है, उनमें श्रवण कला को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। किसी बात को सुनना बहुत महत्व रखता है। तो जो व्यक्ति सुन रहा है, सुनते समय भी आप बॉडी माइंड सोल के लेवल पर अगर आप सचेष्ट होकर सुन रहे हैं, अभी तो कई बार होता क्या है कि आप फिजिकली प्रेजेंस होते हैं, मेंटली एब्सेंट होते हैं। आपका शरीर तो सुन रहा होता है, बैठा होता है वहाँ, लगता है कि आप उपस्थित हैं, लेकिन मन, मस्तिष्क, आपकी चेतना और आपका संज्ञान कहीं और ही विचर रहा होता है। आप कुछ और ही खोज रहे और सोच रहे होते हैं और आकर बैठ जाते हैं। प्राय बड़े बड़े जो तंबू लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी जो ये उपदेशों की स्थलियां हैं, वहाँ इसी चीज़ का प्रादुर्भाव देखता हूँ मैं, वहाँ इसी का प्रभुत्व देखता हूँ, वहाँ इसी का प्रसार देखता हूँ मैं, कि लोग बैठे होते हैं लेकिन उनको गुरु की किसी ज्ञान से, गुरु की किसी बात से, गुरु के किसी संस्कार से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। दीक्षा एक ऐसी कड़ी है जहाँ आप अगर श्रावक के रूप में थे, श्रोता के रूप में थे, 4 कदम दूर खड़े थे, तो आपकी बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी त्रुटियाँ, बहुत सारी लापरवाहियाँ, बहुत सारी बातें क्षम्य थी, क्षमा योग्य थी। उन्हें भूला जा सकता था, उनको इग्नोर किया जा सकता था, उनकी अनदेखी हो सकती थी। लेकिन जब आप दीक्षित डिसाइपल हो जाते हैं, जब दीक्षित शिष्य हो जाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ गुरु की जिम्मेदारियां आपकी उन जिम्मेदारियों से भी कई गुना बढ़नी प्रारंभ होती हैं और आप पर एक सत्व का, सत्यता का, एक प्रभुत्व का, परमात्मा का, अच्छाइयों का और जीवन के श्रेष्ठ संस्कारों का झरना प्रस्फुटित होता है। झरना आपके ऊपर अवलंबित होता है, आपके ऊपर झरना गिरता है उन ब्लेसिंग्स का। तो वो शावर की जो प्रवाह है वो प्राय सामान्य रूप से हम झेल नहीं पाते अगर हमारा बॉडी माइंड सोल की तैयारी नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं सभी लोगों से बोलता हूँ कि आप कम से कम 5 वर्ष तक मुझे प्रतिदिन आधा घंटा, अगर प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष में अवधि और बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन प्रत्यक्ष में 5 वर्ष तक मुझे आप निरंतर ध्यानपूर्वक सुने, तो आप मेरी बात को उसी संदर्भ में, उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी आयाम में, उसी अर्थ में समझ सकेंगे जिसमें मैंने कही है। वरना आपके सिर के ऊपर से गुजरेगी और आप सोचेंगे कि ये बातें सिर्फ कहने की हैं, ये बातें करने की नहीं हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब ऊपर ऊपर से ही हो, सब दिखावा का ही एक हिस्सा हो, क्योंकि हम समाज में ऐसे ही तो जीते हैं।
हम ज़्यादातर समाज में इसी तरह से जीते हैं। और लाओ त्से के पास एक शिष्य आता है और वो कहता है कि मैं आपसे जीवन का एक विज्ञान सीखना चाहता हूँ जिसमें मेरे दुखों का समापन हो जाए। तो लाओ त्से कहते हैं कि जिसको जीत की आकांक्षा नहीं रही, हालांकि एक बड़ा देखिए, जहाँ भी बड़े संबुद्ध रहस्यदर्शी हुए हैं, बड़े गुरु हुए हैं, उनके इर्द गिर्द उन बातों का विरोधाभास भी रहा है। चीन में इस बात का कोई खास अमल देखने को नहीं मिलता, लेकिन लाओ त्से का यही कहना था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। और लाओ त्से बहुत पतले दुबले व्यक्ति थे, उन्होंने बाकायदा ढिंढोरा पिटवा दिया पूरे शहर में कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। ये बात राजा तक पहुँची और राजा के साथ जो उनके अंगरक्षक थे, जो वहाँ शारीरिक सौष्ठव वाले जो बड़े बड़े पहलवान थे, उनके बात ना गवार गुजरी और उन्होंने लाओ त्से को बुलवा लिया कि आप राजमहल में आएँ। और राजमहल में पहुँचा लाओ त्से पूरी ठनक के साथ, और महाराज उनसे कहते हैं कि लाओ त्से तुमने ऐसा ढिंढोरा पिटवाया है कि कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। तो कहता जी महाराज। तो कहते ये मेरे इतने सारे अंगरक्षक खड़े हैं, इतने बड़े बड़े बाहुबली खड़े हैं, इनके सम्मुख भी तुम ये बात स्वीकार करते हो कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। वो कहता जी मैं ये बात स्वीकार करता हूँ। तो जो अंगरक्षक खड़े उन्होंने अपनी हस्ती ने चढ़ानी शुरू कर दी और वो बोले कि 1.5 पसली के लाओ त्से हैं। अब वो महाराज कहते कि ये बात तुम किस उस पर कह रहे हो? बोले मैं इसलिए किसी से जीतना नहीं चाहता, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जीतना ही नहीं चाहता, इसलिए मुझे कोई हरा नहीं सकता। जैसे ही आपका कोई पहलवान मेरी तरफ 2 कदम चलेगा मैं चित्त लेट जाऊँगा एकदम। तो मुझे क्या, हरा तो आप उसे सकते हैं जिसको जीतने की आकांक्षा हो, जो जीतना चाहता हो उसको पराजित होने का भय होता है। जो जीतना ही नहीं चाहता उसको आप क्या पराजित करेंगे? हमें जीवन में ये मार्ग है, ये पराजित होने का मार्ग है। और जो एक बार पराजित हो जाता है ना परमात्मा के सम्मुख, फिर पूरी दुनिया उसके सामने नतमस्तक होती है। जिसका माथा झुकता है ईश्वर के चरणों में, उसका शीश खड़ा रहता है सदा हिमालय की ऊंचाई की तरह, हिमालय के उत्तुंग शिखर की भांति। क्योंकि उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं जहाँ झुक गए। ये झुकना बड़ा कठिन हो जाता है। इसमें सबसे पहले कोई भी सद्गुरु, हम भी ऐसा ही करते हैं। जब हमारे पास बहुत सारे शिष्य आते हैं, हम सबसे पहले उनके अहंकार का तिरोहन शुरू करते हैं, उनकी ईगो को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। अहंकार को तोड़े बिना आप समग्र अर्थों में शिष्यत्व को उपलब्ध नहीं हो सकते। आप बिना घमंड किए परमात्मा के पथ पर नहीं चल सकते। तो उन क्रियाओं में हम बहुत सारी ऐसी व्यवहारिक क्रियाएं हैं जिनको प्रारंभ करते हैं। जैसे अगर कोई पति पत्नी साथ साथ दीक्षित होते हैं तो उनसे हम कहते हैं कि वह पति पत्नी नहीं हैं, अब एक सखा भाव से आप जीवन का निर्वहन करेंगे। ये बड़ा कठिन हो जाता है। अब कल तक तो आप उसको एक मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, या आपके लिए वो एक गुलाम की भांति थी, या पति आपके आज्ञाकारिता में संलिप्त था। अब वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो यहाँ से अहंकार का टूटना शुरू होता है। कोई भी बीज अगर अंकुरित करना है तो उसका जो ऊपर का आवरण है, जब तक उस आवरण को आप तोड़ेंगे नहीं, वो बीज कैसे अंकुरित हो सकेगा। और बीज, वट वृक्ष का बीज भी देख करके कोई इस बात के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इसमें इतना विशाल वृक्ष समाहित है। इस छोटे से बीज में इतना बड़ा वृक्ष छिपा है और वृक्षों का वृक्ष छिपा है। फिर उस बीज से एक पौधा उमगेगा, फिर उस पौधे से एक वृक्ष का विकास होगा, फिर उस वृक्ष पर पुनश्च हजारों असंख्य बीज विस्तारित होंगे और उनसे पुनः एक जीवन का जन्म होगा और ऐसे श्रृंखला चलती जाएगी। लेकिन अगर वो बीज ये जिद कर ले कि मुझे टूटना नहीं है, तो कैसे अंकुरित हो सकेगा? क्या करिएगा आप? क्या कर पाएंगे अगर बीज ये जिद कर ले कि मुझे टूटना नहीं है? तो इसमें जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि इसे देखा देखी मत करना, इसे फैशन की तरह मत करना। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जैसे गुरु एक्सेसिबल नहीं हैं, तो दीक्षा लेने के बाद वो बहुत एक्सेसिबल हो जाएंगे। नहीं होंगे और ज़्यादा जटिल हो जाएंगे। क्योंकि अब अभी तक तो आप अग्नि शिखा से बाहर खेल रहे थे,
अभी तक तो आप अग्नि की परिधि के बाहर बाहर खेल रहे थे, अब तो आपका हाथ पकड़ के गुरु ने अग्नि परिधि में आपको अंदर प्रविष्ट कर लिया है। और जब अंदर प्रविष्ट हो गए हैं तो आपके लिए इम्तिहान की जो नई व्यवस्थाएं हैं वो स्वस्फूर्त उदित हो गई हैं और प्रारंभ हो गई हैं। अब बहुत सारे ऐसे इम्तिहान आपके साथ साथ शुरू हो गए हैं जिनके बारे में आप जानते भी नहीं हैं, और बहुत बार ये परीक्षाएं हम उत्तीर्ण नहीं कर पाते और हम विलग हो जाते हैं। अपदीपो भवा, आप अपना दिया कैसे बन सकते हैं? जब आप गुरु की महान ज्योति के साथ एकाकार हो जाएं। और गुरु की महान ज्योत जो है, गुरु की महान ज्योत क्या है? गुरु की जो पवित्रता है, गुरु की जो सात्विकता है, गुरु का जो समर्पण है, गुरु का जो संस्कार है, गुरु की जो जीवन शैली है, गुरु जिन कामों को करता है वो आपको करने होंगे। यह मुश्किल शुरू हो जाती है, ये आप करना नहीं चाहते। आप परम विराट को आत्मसात करना चाहते हैं, सर्वोच्च सत्ता के साक्षी होना चाहते हैं, और छोटा सा व्यसन आपसे छूट नहीं पाता। आप महालक्ष्मी का वरण करना चाहते हैं, परम समृद्धि के उपभोक्ता होना चाहते हैं। आप ईश्वर के विराट प्रसाद को भोगना चाहते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते। इन्हें छोड़े बिना आप उसको भोग नहीं सकेंगे, भोग नहीं पाएंगे। अगर स्थान अपवित्र है तो वहाँ पर कोई भी दिव्यता या शुचिता और शुद्धता प्रकट नहीं होती। उसके लिए उसको आपको क्लीन करना होता है, शुद्ध करना होता है। और यहाँ तो बहुत बड़ी बात है, तो इसके लिए तो मन, बुद्धि, विवेक, चेतना, संज्ञान, संस्कार, शरीर, स्वास्थ्य, बुद्धि, मेधा, प्रतिभा, समस्त आयामों में आपको बड़े परिष्कार की आवश्यकता है जो हम कर नहीं पाते। अब आप सोचते ये हैं कि हमने दीक्षा ले ली, अब बीड़ी पीने का दोष नहीं लगेगा, अब और भी ज़्यादा लगेगा। आपने दीक्षा ले ली है, अब शराब पीने का दोष नहीं लगेगा, अब और ज़्यादा नुकसान करने लगेगा। अब आपने दीक्षा ले ली है और आप चुपके से मांसाहार भी करते रहें, कुछ भी नहीं होगा, अब ज़्यादा नुकसान होगा, अब आपके शरीर पर बन सकती है। तो दिस वे एंड दैट वे, सबसे अच्छा तो यह है कि फिर आप दीक्षा ही ना लें। अगर आपके जीवन की प्राथमिकताएं, आपके जीवन के प्राथमिक बिंदु ये छोटे छोटे से ऐसे अवदान हैं जिनमें आप घिरे रहकर बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत आपको आनंद की प्राप्ति होती रहती है, इस कृत्रिम आनंद को ही आप अपना आवरण बनाकर ओढ़े और बिछाए रखना चाहते हैं, तो इसमें आनंदित रहें, हमें आपसे कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन जब आप अगर शुद्धता में आएंगे, अगर आप लक्ष्मण रेखा पार करके उस तरफ जाते हैं, तो आपसे फिर बहुत सारी अपेक्षाएं प्रारंभ होती हैं और वो आपको करनी भी चाहिए। अगर एक खदान से निकलने वाला सोने का पिंड जो अभी अशुद्ध है, जो अभी मिश्रित कणों वाला है, जिसमें बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारी धातुएं सब मिलित हैं, मिट्टी भी है, तांबा भी है, लोहा भी है, जस्ता भी है, सब कुछ है, और वो ये जिद करे कि मुझे अग्नि में तो डालो मत और मुझे आप 24 कैरेट का बना दो, बड़ा मुश्किल होगा, कैसे करेगा कोई? तो अग्नि में से तो गुजरना पड़ेगा। अब ये अग्नि की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रतीक हैं, तो इसमें हम सोचते हैं कि हमें ज़्यादा छूट मिलेगी, छूट नहीं मिलती, आपकी सख्ती ज़्यादा हो जाती है। मैं जब छोटा बच्चा था तो प्राथमिक कक्षाओं में मैं पढ़ता था। हमारे एक गणित के अध्यापक थे, जब भी कोई प्रश्न होता वो सबसे पहले मुझे खड़ा करते, मुझसे पूछते ये बताओ क्या है। और गणित मेरे लिए थोड़ा सा कठिन विषय रहा, तो वो हमारे पिताश्री के बहुत परम मित्र थे। एक दिन वो घर पर आए और जब मुझे लगा कि बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा मूड है सबका, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझसे ही क्यों सवाल करते हैं? मैं पूरे कक्ष में कहीं भी जा कर के बैठ जाऊं, आप मुझे ही क्यों खड़ा करते हैं? इतने विद्यार्थी हैं, उनसे क्यों नहीं पूछते? ये 6ठी या 7वीं कक्षा की बात रही होगी। तो वो कहते हैं कि बेटा तुम मेरे मित्र के पुत्र हो, तुमसे मेरा अनुराग है, तुमसे मेरा स्नेह है, तुमसे मेरा प्रेम है, तुमसे मेरा जुड़ाव है, इसलिए मैं तुम पर दृष्टि रखता हूँ और तुम्हें टोकता और कचोटता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ, ताकि तुम इस बात को समझ सीख पा रहे हो कि नहीं। बाकी विद्यार्थियों से तो मेरा लेना देना है, लेकिन उतना गहरा नहीं जितना तुम्हारे साथ।
तो उस दिन मुझे इस बात का आभास हुआ कि ये एकदम ठीक है। उससे पहले मैं उनसे नाराज़ था थोड़ा सा। मुझे लगता था जैसे प्राय बच्चे होते कक्षाओं में कि मुझे ही क्यों बार बार इंगित करते हैं, मेरी तरफ ही क्यों उंगली उठाते हैं, मुझे ही क्यों खड़ा कर देते हैं। और मुझे चूँकि वो सवाल का जवाब आता नहीं था तो मुझे सब बच्चों के बीच शर्मिंदा होना पड़ता है। एक सद्गुरु जिसके प्रति बहुत अनुराग रखता है उसके साथ ही टिक्का टिप्पणी करता है। इतनी दुनिया पड़ी है, किसी से क्या लेना देना है। आप कहीं भी जाएं, किसी भी अवनति को उपलब्ध हो या प्रगति को उपलब्ध हो, कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन जब कोई सद्गुरु है उसका सबसे कंसर्न शुरू हो जाता है। सामान्य जीवन में ये नहीं होता। तो हम अगर बार बार आपको किसी चीज़ के लिए मनाही कर रहे हैं, कुछ रोक टोक करते हैं, किसी चीज़ के बारे में आपको बताते समझाते सिखाते हैं, तो सामान्य ढंग से आपको उसमें कष्ट प्रतीत होने लगता है, आप उसे करना नहीं चाहते। तो बड़ा मुश्किल कार्य है कि आप तैरना सीखना चाहते हैं और कहते हैं कि पानी में कपड़े गीले हो जाते हैं। अब पानी में हम उतरे कैसे? हमें तो कुछ कागज़ पर ही थोड़ा डायग्राम बना दीजिए, कुछ थोड़ा इधर उधर की बात करके बता दीजिए कि कैसे तैरें। बड़ा मुश्किल होगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी इसमें। कैसे करेंगे आप? असंभव है ये। तो दीक्षा लेने में जल्दबाजी ना करना, गुरु को चुनने में भी जल्दबाजी मत करना। गुरु को आप बाद में चयनित करते हैं, गुरु आपको पहले चुन लेता है। क्योंकि वो चुनता है तभी तो आप तक अपनी बात भेजता है, और आपकी बात समझ में आती है तो आप गुरु को चुनना प्रारंभ करते हैं। तो आपसे पहले गुरु का कदम आपकी तरफ बढ़ चुका होता है। तो उसमें जल्दबाजी मत करना। क्योंकि मैंने देखा है कि आप एक शौक की तरह, या एक जैसे आपने एक स्टार लगाना है, सितारा लगाना है, और उसकी तरह से आप आते हैं तो उसमें आपको कोई सुख नहीं प्राप्त होगा। बल्कि उससे क्या होता है, सामान्य रूप से देखने में लगता है कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ख़राब काम कर रहे होते हैं। क्योंकि फिर जब आप जुड़ने के बाद अलग होते चले जाते हैं ना, तो इस पूरी परंपरा के लिए आप एक अस्वीकार का भाव पैदा करते हैं। सब जगह गलती आप ही की रही, लेकिन इस पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने के प्रयास करते हैं। तो अहंकार को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। फिर बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जो, अब हमारे जैसे आश्रम में लोग आते हैं, अपने घरों में आपको एक चाय का कप भी रखने की आदत नहीं होती। हम उनसे कहते हैं कि अपना बर्तन जिसमें आप भोजन कर रहे हैं उसको स्वयं ही स्वच्छ करें, स्वयं ही साफ़ करें। जिस बर्तन में आपने भोजन किया है उसको खुद साफ़ करके धो मांझ करके रख दें। अब इसमें बड़ी कष्ट होता है, बड़ी परेशानी होती है। ये आपको लगता है कि ये तो ये आपकी ईगो को तोड़ने का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, लेकिन आपको पता भी नहीं चल रहा है। जी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे आपके अहंकार को तोड़ा जाता है। अहंकार एक ऐसा आवरण है, ये आपके बीज के ऊपर का ऐसा कवच है, इसको तोड़े बिना आपका संस्कार नहीं हो सकता, आपका परिष्कार नहीं हो सकता। और मज़े की बात भी है इसमें और कई बार ऐसा होता है, जैसे आप मार्ग पर कभी गए होंगे, जंगल में या कहीं गाँव में या किसी स्थान पर, आपके पैर में कांटा लग जाता है। तो जो कांटा निकालने का हुनर जानते हैं वो जानते हैं कि दूसरा उसी के जैसा कांटा तोड़ करके उससे उस कांटे को निकाल दिया जाता है और फिर उस कांटे को फेंक दिया जाता है। लेकिन अगर आप सोचें कि दूसरे वाला कांटा तो बहुत शुभ और बहुत अच्छा है, जिसने पहले वाले कांटे को मुक्त किया, और हम दूसरे कांटे को घाव में रख लें तो बात वहीं की वहीं हो गई। अब दूसरे कांटे से प्रेम नहीं करना है। तो कई बारी आपके पैर का कांटा निकालने के लिए गुरु को कांटे का इस्तेमाल करना पड़ता है, बस उसकी चुभन आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। गुरु को कई बार कृत्रिम अहंकार ओढ़ना पड़ता है। आप सोचने लगते हैं गुरु तो खुद बहुत अहंकारी हैं, खुद बहुत घमंडी हैं, खुद बहुत इगोइस्ट हैं, हमसे कहते हैं आप ईगो को छोड़ दीजिए। ये कांटे से कांटा निकल रहा है, फिर ये दोनों ही फेंक दिए जाएंगे। आप भी निर्मूल, मैं भी निर्मूल, ना आपके पास मैं, ना मेरे पास मैं, और फिर हम हो जाता है। और जहाँ मैं का हम हो जाता है ना, वहाँ सब कुछ कम हो जाता है, सारा बोझ कम हो जाता है और हर चीज़ में दम हो जाता है। तो ये मैं से हम और हम से कम और कम से दम, ये ज़िंदगी की कीमिया है, समझ नहीं पाते लोग। अब गुरु सारी बातें बताकर ही करेगा तो फिर गुरु काहे का हुआ? ये भी सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट है। तो आप कोई परख हो रही है, लेकिन आप ऐसा सोचते नहीं हैं। असल में होता क्या है, आप अपने बने बनाए कुछ फ्रेम्स में, बनी बनाई कुछ दीर्घाओं में, बने बनाए कुछ विचारों के बीच, बनी बनाई कुछ योजनाओं के बीच, सोची समझी साजिशों के मध्य, सोचे समझे मंतव्यों के साथ गुरु को उसमें फिट करना चाहते हैं अपने फैशन के लिए, अपने संतोष के लिए, अपने प्रदर्शन के लिए या अपने शो ऑफ के लिए। अब जो गुरु नहीं है वो तो इस फ्रेम में फिट हो जाएंगे, लेकिन जो असीम को चाहता है वो फिट होने वाला नहीं है। जो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म
जिसका धर्म है कन्फ्यूज़न वो तो फिट हो जाएगा, लेकिन जो ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका धर्म है सॉल्यूशन, जिसका धर्म है परमात्मा, वो फिट होने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपके किसी भी प्रलोभन से प्रलोभित ही नहीं होता। जिसने बादाम, शुद्ध मीठे बादाम के तेल के पराठे खाए हों, जिसने शुद्ध गौघृत के पराठे खाए हों, या शुद्ध गौघृत का भोजन का सुस्वाद चखा हो, वो फिर कोटोजम से संतुष्ट होने वाला नहीं, वो डालडे से प्रसन्न होने वाला नहीं, उसको रिफाइंड तेल चलेगा नहीं। तो यहाँ तो परम शुद्धता की बात है। जिसने परमात्मा का साक्षात्कार किया, जो परमात्मा के मार्ग पर सन्निहित है, जो परमात्मा के मार्ग पर समर्पित और सक्रिय है, तो ब्रह्मनिष्ठ मैं इसको दो श्रेणी में रखता हूँ। एक तरह के गुरु, पहली बात तो गुरु नहीं कहना चाहिए, पर चलो समझाने के लिए बोलना पड़ता है। एक तरह के गुरु जो ब्रह्मनिष्ठ, जो भ्रमित हैं, और दूसरी कोटि के गुरु जो ब्रह्मनिष्ठ। तो ब्रह्मनिष्ठ में और ब्रह्मनिष्ठ में आपको फर्क करना आना चाहिए। जो ब्रह्मनिष्ठ है उसका तो परम अवलंबन परमात्मा है, तो वो तो किसी झांसे में आएगा नहीं। वो आपके किसी, पहले मेला होता था ना गांव में, जब मेला देखते थे, उस मेले में बहुत सारे स्टॉल्स लगते थे। उन स्टॉल्स में एक कहीं साबुन रखी है, कहीं एक खिलौना रखा है, एक मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ एक सवार रखा है, कोई एक चॉकलेट का डब्बा रखा है, बहुत सारी चीज़ें रखी होती थी। और कुछ रिंग्स होते थे, रिंग्स। उन रिंग्स को हम जिस चीज़ पर फेंकते थे वही चीज़ हम पा लेते थे। जिसमें वो जाके फिट बैठ गया, वो साबुन की बट्टी पर जाके गिरा तो साबुन की बट्टी आपकी, वो मोमबत्ती के डब्बे पर जाकर गिरा तो मोमबत्ती आपकी, वो जिस चीज़ पर गिरा वो चीज़ आपकी। तो उस चीज़ के लालच में आपके सारे रिंग्स व्यर्थ जाते थे, जिन्हें अभ्यास नहीं होता था, जो उसको जानते नहीं थे, और जो अपनी गांठ से कुछ लेकर चले हैं उसे और गंवा देते थे आप। तो जो ब्रह्मनिष्ठ हैं वो तो इन रिंगों को फेंकने में रह जाएंगे, लेकिन जो ब्रह्मनिष्ठ हैं वो इस कवायद में अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। जो गुरु परम समृद्धि का साक्षी रहा हो, वो ऐसे छल्लों के छलावे में नहीं आता, वो ऐसे घेरों में नहीं फंसता। इसलिए आप देखिएगा कि जितने बड़े संबुद्ध रहस्यदर्शी हुए हैं, महानतम गुरु हुए हैं, वो अधिकांश हमारे तो जो जितने तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, और जितने हमारे अवतार हैं, प्राय राजाओं के पुत्र हैं, परम समृद्धि में रहे हैं। तो छोटी मोटी चीज़ का प्रलोभन अब आप उन्हें डिगा नहीं सकते। महावीर हैं वो सम्राट के पुत्र हैं, बुद्ध हैं वो शुद्धोधन के बेटे हैं, वो जो हैं सिद्धार्थ हैं, गौतम सिद्धार्थ है, राजकुमार है, वो राम हैं वो राजा दशरथ के बेटे हैं, चतुर्दिक राजा जो पूरे विश्व का सम्राट है उसके बेटे हैं। आप जोड़ कृष्ण हैं वो महाज्ञानी और महासम्राट हैं। आप किसी महावीर हैं, किसी को आप लेते जाएं, सारे के सारे परम समृद्धि के अनुभोक्ता रहे हैं। और नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, जिसने जीवन का कोई अनुभव छुआ ही नहीं, जिसने जीवन की कोई समृद्धि कभी स्पर्श ही नहीं की, जिसने जीवन के उपभोगों को कभी भोगा ही नहीं, जिसने बहुत छोटी छोटी चीज़ों में ही अपने जीवन को व्यर्थ गंवाया है, और जिसका मन हर समय बहुत छोटे छोटे बाज़ारों में और बाज़ार से लदी हुई चीज़ों में और बड़े बड़े मॉल्स में और बड़े बड़े मार्केट में और बड़े बड़े कपड़ों में और बड़े बड़े चीज़ों में फंसा रहता है, वो कैसे परमात्मा की तरफ चलेगा? तो पहले तो इनको अतिरेक करना पड़ेगा, इनको अतिक्रमित करना होगा, फिर आपका मन जमेगा और आप ठीक से कर पाएंगे। तो मुझ पर ईश्वर की एक ऐसी कृपा रही कि मुझे जीवन में एक व्यावसायिक रूप में भी, प्रोफेशनल रूप में भी, शैक्षिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, संस्कारित रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, व्यावहारिक रूप से भी, पारस्परिक रूप से भी मुझे ईश्वर ने खूब उपकृत किया, मुझे परमात्मा ने खूब नवाजा। तो मुझे वो छोटे छोटे प्रलोभन जिनमें बाकी लोग फंस जाते हैं वो मुझे आकर्षित नहीं करते। मुझे उससे कोई परहेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, कोई मेरे
मेरे मन में कोई उसके प्रति तिरस्कार की भावना नहीं है। मैं तो कहता ही हूँ कि पहले आप परम समृद्धि के अनुभोक्ता हों तो आप धर्म के मार्ग पर अच्छे से चल सकेंगे। जितने भी मंदिर बने हैं, जितने भी शिवालय बने हैं, जितने भी बड़े तीर्थ स्थल बने हैं, वहाँ पर देवालयों की प्रतिष्ठा हुई है, सब समृद्ध लोगों ने कराया है। सब टाटा बिरला अंबानियों ने ही मंदिर बनवाए हैं। ये किसी भिखारी ने या किसी राह चलते जो खुद बेचारा छोटी छोटी चीज़ों में फंसा है वो नहीं कर सकता है इस चीज़ को। तो धर्म परम समृद्धि में फलित होता है और सच्चा गुरु भी वो है जो बहुत समृद्धि को भोग चुका हो, समृद्धि को जानता हो, उसका अनुभोक्ता रहा हो। अब देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारे संदर्भों में हमसे जुड़े रहते हैं। अब उसमें कई बारी क्या होता है कि हम एक प्रक्रिया के तहत अब बहुत सारे सोशल मीडिया पर कभी हम कोई खाने की फ़ोटो डालते हैं, कभी हम किसी फूल की फ़ोटो डालते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इतने बड़े गुरु हैं और ये छोटा सा बताइए पनीर के टिक्के की फ़ोटो डाल रहे हैं, ये किसी पराठे की फ़ोटो डाल रहे हैं, ये जो प्रसाद बना है उसकी चित्र हमसे शेयर कर रहे हैं। ये भी देखिए जो कहा गया ना, अन्न देवो भवा, परमात्मा के वास हमारी इन सब क्षुद्रताओं में छिपे होते हैं। बड़ी विरोधाभासी बात लगेगी आपको कि इतना विराट क्षुद्र में कैसे निवासित होगा, पर होता है। जब तक आप इन छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक आपका ध्यान परमात्मा की तरफ नहीं जा सकता है। फ्रॉम रिचनेस टू सुपर कॉन्शियसनेस, जब तक आप समृद्ध नहीं होंगे, परिपूरित नहीं होंगे, जब तक आपका कलश भरेगा नहीं तब तक आवाज़ करेगा। तो ये कलश जब भरने की प्रक्रिया है, ये कलश भरने की प्रक्रिया है, क्योंकि आपका मन उन चीज़ों में प्रलोभित होता रहता है। तो ये उसको समझाने की कीमिया है। आप प्रकृति के साथ आत्मसात हों, ये उसको बताने का एक ढंग है। आप फूलों के साथ स्वयं को जोड़ें, ये उसका एक तरीका है। आप जड़ी बूटियों के साथ, प्रकृति के साथ, अब जो बॉटनिकल साइंस है, जो पूरा एक मेडिसिनल प्लांटेशन है, उसके साथ आपके जीवन का एक तारतम्य बन सके तो आपका जीवन भराव की तरफ चलता है। आप छोटी छोटी चीज़ों से उभरें तो बड़ा काम कर सकते हैं। अभी आप अपने जीवन में भी एक फॉर्मेलिटी करते हैं और परमात्मा के साथ भी एक औपचारिकता करते हैं। अब जब आप ईश्वर के साथ औपचारिकता कर रहे हैं तो वो भी तो आपके साथ औपचारिकता ही करेंगे। एक साधारण से मनुष्य के साथ जब आप फॉर्मेलिटी करते हैं तो उसको उस बात का आभास हो जाता है कि आप उससे फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो जिसने आपको धरती पर भेजा है और आपके अंदर सारे सॉफ्टवेयर जिसने स्थापित किए हैं, डाले हैं, वो तो आपके रग रग से वाकिफ़ हैं। वो नहीं जानेंगे इस बात को कि आप ये औपचारिकता कर रहे हैं कि मन प्राण से कर रहे हैं। तो ये औपचारिकता कभी भी फलित नहीं होती, इससे रिजल्ट्स नहीं आते, परिणाम नहीं आते। तो शो ऑफ में, दिखावे में, देखा देखी में या किसी हिडन एजेंडे के चलते कोई ऐसी छिपी हुई भावना, छिपी हुई कामना, कोई ऐसी कोई योजना या ऐसा कोई षड्यंत्र या ऐसी कोई बात जो आप गुरु को झांसे में रखकर उसको फलित करना चाहते हैं, वो फलित नहीं होगी। क्योंकि हिडन एजेंडा किसी सद्गुरु के साथ नहीं चलता है, वो सामान्य जनों के साथ तो चलेगा। क्योंकि वो जो परम विराट को जानता है वो क्षणभंगुर जैसे आपको नहीं जानेगा क्या? जो हीरो की खदानों का पता जानता हो वो मिट्टी के डले को नहीं पहचानेगा क्या? जो परम सौष्ठव और परम उत्कर्ष का साक्षात करता हो वो क्षुद्रतम चीज़ का आभास नहीं कर पाएगा क्या? ये हमारा एक मन का भुलावा है। इस भुलावे में हम फंस जाते हैं। तो बहुत अच्छा है आप जैसा जीवन जीते हैं, जो भी आपकी परंपराएं हैं, जो भी आपका संस्कार है, जो भी आपके जीवन की शैली है, आप उसी में प्रसन्न रहें। हमारी सद्कामनाएं, सद्भावनाएं, शुभकामनाएं, आशीर्वाद, आशीष तब भी आपके साथ है। लेकिन आप दिखावा ना करें, आप आडंबर ना करें, आप पाखंड ना रचें, आप झूठ ना बोलें, सच्ची बात कहें। जो बात बुरी लगती है उसको भी कहें, कोई बुराई नहीं है। कोई भी बात ना कभी बुरी होती है, ना कभी कोई भी बात अच्छी होती है। हमारे इर्द गिर्द जो परिस्थितियाँ
हमारे मन के सोचने का ढंग, हमारे जीवन की शैली और हम जिस आयाम में उस समय रह रहे होते हैं, उसी से कोई भी बात हमें बुरी और अच्छी लगती है। हमारा प्रिय से प्रिय व्यक्ति जब कोई बात बुरी से बुरी कहता है तो हमें अच्छी से अच्छी लगती है, और जिसको हम पसंद नहीं करते जब वो कोई अच्छी से अच्छी बात भी कहता है तो हमें बुरी लगती है। बुरे से बुरे लोग व्यक्ति से भी प्रेम करने वाले लोग इस धरती पर हैं, और श्रेष्ठतम व्यक्ति से भी घृणा करने वाले लोग इस समाज में हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। तो मैं इतनी बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप हमारे बारे में समझ पाए। हम तो आपके बारे में समझते ही हैं। मैं जहाँ जिस मार्ग पर अब हूँ, मैंने तय किया है कि मैं जो सही है, जो सच है, जो श्रेष्ठ है, जो सत्य है, जो सर्वोच्च है, उसे ही कहूँगा। उसका मूल्य कुछ भी चुकाना पड़े। पहले भी चुकाया है, फिर भी चुकाएंगे। सब ने चुकाया है, हम भी चुकाएंगे। हंसते हंसते चुकाएंगे। कोई गिला शिकवा नहीं है। बहुत मज़े का काम है ये। लेकिन आप यहाँ क्यों हैं ये आपको तय करना है। लेकिन मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा मंतव्य एकदम स्पष्ट है। मुझे एकदम साफ पता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ और मुझे क्या करना है। तो मेरी बात से नाराज़ ना होना, ये मेरी तरफ से आपके प्रति बरती गई ईमानदारी है। समझना इसको। और आपसे बहुत गहरे अर्थों में जुड़ाव की उत्कंठा है, तभी तो ये बात आपसे कर रहा हूँ, वरना इसको करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मुझे डिप्लोमेसी करनी होती, मुझे राजनीति करनी होती, मुझे कूटनीति करनी होती, मुझे बहुत सारा छल और प्रपंच करना होता, तो समाज के बहुत सारे आयाम हैं। आप राजनीति में जाइए, आप व्यापार में जाइए, आप बहुत किसी में भी जाइए, लेकिन फिर यहाँ मत आइए। अब यहाँ आप हैं तो यहाँ के अपने कुछ दस्तूर हैं, यहाँ के अपने कुछ ढंग हैं, और यहाँ की अपनी कुछ सीमाएं हैं। खुल के मिलने का सलीका, खुल के मिलने का सलीका आपको आता नहीं। खुल के मिलने का सलीका आपको आता नहीं, और मेरे पास कोई चोर दरवाज़ा नहीं, और मेरे पास कोई चोर दरवाज़ा नहीं। और जा दिखा दुनिया को, जा दिखा दुनिया को, मुझको क्या दिखाता है गरूर, तू समंदर है तो हो, मैं तो मगर प्यासा नहीं। आपको अगर जाना है साउथ इंडिया और आप बैठ ले नॉर्थ इंडिया की बस में या ट्रेन में, तो साउथ इंडिया कैसे पहुंचेंगे आप? आपको जाना है आगरा और बस में बैठ जाए लखनऊ की, और मन में सोचते रहें कि हम तो लखनऊ पहुंचेंगे, लखनऊ पहुंचेंगे, लखनऊ पहुंचेंगे, तो आपका यात्रा का समय, श्रम, पैसा सब कुछ व्यर्थ जाएगा। तो आप जिस गुरु से जुड़ना चाहते हैं, आप उस गुरु के मंतव्य से, उसके कामों से, उसके संस्कारों से, उसके सरोकारों को बहुत स्पष्ट रूप में समझ लें, तो आपको आसानी होगी। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहेगा, और कोई भी बुद्धिमान आदमी ये नहीं चाहेगा कि आप लंबा समय बिताने के बाद आपको समझ आए कि ये हमने समय व्यर्थ किया, या मुझे लगे कि मैं इनके साथ समय ख़राब कर रहा हूँ। ऐसा प्राय होता है। तो जितना स्पष्ट कम्युनिकेशन होता है, जितना स्पष्ट वार्तालाप होता है और विचारों का आदान प्रदान होता है, उतना सुखमय बात होती है। आप जाना चाहते हैं किसी भी स्थान पर, लेकिन संग साथ आप सोच लेते हैं कि नहीं हम ऐसा करेंगे कि जब हम मेरठ से चल कर के रुड़की पहुँचेंगे तो हमारा ये वाला जो प्लान है कामयाब हो जाएगा। नहीं होगा कामयाब। वो देहरादून तक जाने तक कभी भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि गुरु को आप उसमें मॉड्यूल कर ही नहीं, आप ढाल ही नहीं पाएंगे कभी, क्योंकि आप जो हैं अपने मंतव्य में फिट गुरु को नहीं कर। या तो देखिए, फिर तो आप गुरु होने चाहिए। आप शिष्य हैं कि गुरु, पहले तो ये तय कर लो। अगर आप गुरु हैं तो फिर गुरु की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, फिर तो आप जहाँ हैं वहीं ठीक हैं। लेकिन अगर आप वास्तव में आपको लगता है कि हमें कुछ चीज़ों के लिए, कुछ सरोकारों को समझने और सीखने के लिए किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो आपको कोरी स्लेट बनना पड़ेगा। आपको एक एम्प्टी पात्र, ऐसा एक पात्र बनना पड़ेगा जिसमें अपनी भरी हुई चीज़ों को निकालना होगा। तो ये भरी हुई चीज़ें आपके हम निकालते हैं तो आपको कष्ट होता है। माइकल एंजेलो के जीवन की घटना है कि एक व्यक्ति आया और उसने कहा माइकल एंजेलो से, बहुत बड़ा मूर्तिकार हुआ है रोम का, उससे कहा कि मैं
मूर्ति का बनना देखने आया हूँ और मैं कई घंटे से देख रहा हूँ कि सिर्फ आप पत्थर पर छीनी हथौड़े से कुछ कर रहे हैं, मूर्ति कब बनाएंगे? मैं मूर्ति का बनना देखने आया हूँ। तो माइकल एंजेलो उसकी तरफ पलटता है और उसको कहता है कि मूर्ति बनाई नहीं जाती, मूर्ति उत्कीर्णित होती है, मूर्ति उद्घाटित होती है, डिस्कवर होती है, अनावृत होती है, उघाड़ी जाती है। जो अतिरिक्त पत्थर लगा है उसको काटकर अलग कर देने की आवश्यकता है, उसके बाद जो स्वरूप प्रकट होगा वो मूर्ति प्रकट हो जाती है। मूर्ति कहीं से लाई नहीं जाती, कहीं से प्रक्षेपित नहीं होती, कहीं से आमंत्रित नहीं की जाती। मूर्ति अतिरिक्त पत्थर का भाग हटने के बाद जो स्वरूप प्रकट होता है वो मूर्ति हो जाता है। और जब तक वो पत्थर है तब तक वो एक सीढ़ी का पत्थर है जिस पर आप पैर रखकर ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन जब पत्थर वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, रूपांतरण के बाद मूर्ति में परिवर्तित होता है तो फिर उसकी पूजा की जाती है, उसको तिलक किया जाता है, उसके चरणों में अपना सर रखा जाता है। तो ये पत्थर है वो जीवन जिसमें गुरुता नहीं है, जिसमें आशीर्वाद नहीं है, जिसमें परमात्मा नहीं है। और जब ये अतिरिक्त पत्थर हट जाता है, अतिरिक्त पत्थर क्या है? हमारे व्यसन, हमारे लोभ, हमारी कामनाएं, हमारे उल्टे सीधे काम, उल्टी सीधी आदतें, उल्टे सीधे मंतव्य, उल्टे सीधे गंतव्य, उल्टी सीधी चेष्टाएं, गलत कामों में फंसे रहना, बुरी बातों को सोचते रहना, गलत आचरण को करते जाना, अपने वाणी व्यवहार को दूषित रखना, बुरी बातों को सोचना, सदैव सबके बुरे की कामना करते रहना, हमेशा छल प्रपंच में जुटे रहना, सबके लिए राजनीति की बात सोचते रहना, सबके लिए दंभ और कटुता और कलह और कलेश और क्रोध के बीज बोते रहना, ये सब ही तो है अतिरिक्त पत्थर। और जैसे एक एक पत्थर तोड़ते हैं, एक को गुरु छेनी हथौड़े से, तो आपको कष्ट होता है। तो मूर्ति बनेंगे कब आप? कभी ना बन सकेंगे, फिर तो पैरों में पड़ा पत्थर ही रह जाएंगे और उसका आपको कष्ट है। तो या तो कष्ट करना बंद करो, या तो जहां पड़े हो वहां मजे में रहो, या फिर इस छेने और हथौड़े की चोट को तो सहना पड़ेगा आपको। अगर आपने सोचना है कि आप दिव्यता और भव्यता को उपलब्ध हो सके तो फिर जीवन श्रेष्ठ और अच्छा हो सकेगा। तो हम जिन लोगों के साथ भी संबद्ध होते हैं, हमारे मंतव्य, हमारी मन की इच्छाएं, मंतव्य कहते हैं जुड़ाव के कारण, जुड़ने की वजह जितने साफ होती हैं उतना सफ़र लंबा चलता है, उतना सफ़र लंबा चलता है। और आपकी जो ये अतिरिक्त पत्थर हैं, आपके जो अतिरिक्त ये कांटे हैं, आपकी जो अतिरिक्त समस्याएं हैं, ये आप ही बीन सकते हो उनको। आपके जीवन में कोई विकार अगर सम्मिलित है तो आप ही उससे पृथक कर सकते हो। मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको उसका ज्ञान दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन एकांत में आप क्या करते हैं, तो ये तो आपका जीवन है ना। ना हम सफ़र से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, ना हम सफ़र से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा। ये तुम्हारे पाँव का कांटा है, ये बस तुम ही से निकलेगा। देखो इसमें क्या है, आपने आदमी गलत पकड़ लिया। अब को चिलमची ले लेते तो ठीक रहता, और काली कमली वाले बाबा और लाल दंत मंजन वाले बाबा और खड़े बाबा और पड़े बाबा और लेटे बाबा, अब ये जो चक्कर है ना ये बड़ा ख़राब। अभी देखिए, अभी एक गोल्डन बाबा थे हमारे बीच, ठीक है, किसी के सभी के प्रति मेरे मन में एक आदर का भाव रहता है। अब वो एक बहुत बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं एक स्टेट के, उन्होंने मुझसे एक बार शेयर किया। वो कहते हैं कि हमारे पास आए सिक्योरिटी के लिए कि मुझे बॉडीगार्ड चाहिए, मुझे अपनी सिक्योरिटी के लिए अप्लाई किया। तो उन्होंने कहा तुमने जो सोना अपने शरीर पर पहना हुआ है ये कितना है? तो उन्होंने कहा 20 किलो। बोले इसको उतार दो, तुम्हें किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो वज़न हम साथ लेकर चलते हैं ना, ये हमारे लिए कष्ट का कारण होता है। अब बहुत सारे ऐसे हैं लोग बैठे, अब एक टांग पर कोई खड़े हैं, इसका क्या लेना देना इस परमात्मा से है? इसका क्या लेना देना आपकी संचेतना से है, आपके जीवन के उत्कर्ष से, आपके जीवन की पुलक से, आपके जीवन की आनंद धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। आपके जीवन में श्रेष्ठता से, आपके जीवन में परमात्मा के अवतरण से, आपके जीवन में सब कुछ सुख में हो जाए, आपका जीवन फूलों, खिलते फूलों की भांति सुवासित और सुगंधित हो, इससे इस बात का कोई लेना देना नहीं है। अगर एक टांग पर्याप्त थी तो परमात्मा आपको एक टांग के साथ पैदा करते हैं, 2 टांग देने की ज़रूरत नहीं थी। एक हाथ खड़ा किए हुए 5 साल से क्या लेना देना है इस बात का? ये मानसिक विक्षिप्तता का प्रतीक है। इससे पता चलता है कि दिमाग में कहीं कोई कमी है, उसके इलाज की ज़रूरत है। इसका ईश्वर से कोई संबंध नहीं है और ना ये ईश्वर तक आपको ले जाने का कोई माध्यम है। कांटों पर लेटे बाबा, अब कांटे, हमारी जो कमर है उस कमर में जो पीठ है, पीठ में बहुत सारे स्थान ऐसे होते हैं जिनमें दर्द नहीं होता है,
जिन स्थानों पर अगर आप सुई चुभवाएं, जो एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर में जिसका प्रयोग किया जाता है, वहाँ किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है। तो कुछ बिंदु ऐसे निश्चित कर लिए जाते हैं, उसके हिसाब से एक चारपाई बनवा ली जाती है, उस पर बाबा जी लेट जाते हैं और उस पर उनको आप बड़ी प्रतिष्ठा और बड़ा सम्मान उनका कर रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। क्या होगा उससे मुझे बताएं आप। ना तो उनके जीवन में कुछ हुआ, ना आपके जीवन में कुछ होने जाने वाला है। इससे परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। तो इन मूढ़ताओं से बचें। और इन चीज़ों का बड़ा उपहास उड़ता है सभ्य समाज में और श्रेष्ठ समाज में, शिक्षित समाज में। इनसे कोई धर्म के प्रति लगाव पैदा नहीं होता, अलगाव पैदा होता है। तो इस चीज़ से बचें। जो जिस उसमें है, मैं मेरी बात को अन्यथा ना लें। एक बात को समझाने का तरीका है, उस बात को आप तक पहुंचाने का ढंग है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक और परमात्मिक सभी क्षेत्रों में प्रगति को उपलब्ध हो, एक ऊंचाई को पहुंचे और आप एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह परमात्मा के साथ आपका संबंध हो। ये ऐसा नहीं है कि हम आपको बोले जा रहे हैं और आप बस उसको करते जाएं। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जहाँ संशय आत्मा विनश्यति, संशय नहीं होगा। वो प्रक्रिया की चीज़ें हैं, जो पूजा पाठ पद्धति के तरीके हैं, या कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें विश्वास करना चाहिए। लेकिन जो बाकी कॉमन चीज़ें हैं, इसमें भी अपनी बुद्धि को लगाइए, आडंबर से बचिए। इससे अपने आप को अलग करेंगे तो आपका जीवन सुखी और श्रेष्ठ होने लगेगा। और ठीक बात कहना किसी भी ठीक गुरु का धर्म है और मैं उसी धर्म पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। इसीलिए कोई भी सदगुरु बहुत तरह के प्रलोभनों से, बहुत तरह के उपकारों से बचता है। मेरठ के एक बड़े उस्ताद शायर हुए हैं, हफीज़ मेरठी। उनका शेर था कि यूं ही मत कर लीजिए एहसान के तोहफे कबूल, यूं ही मत कर लीजिए एहसान के तोहफे कबूल, जाने किस एहसान के बदले में क्या मांगे कोई। तो ये बहुत सारे लोग प्रलोभनों में फंसा करके फिर चाहते हैं कि हम गुरुओं पर सवार हो जाएं। और बहुत सारे गुरु हैं, मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे गुरुओं को, मेरे पास आते रहते हैं, मुझसे मिलते रहते हैं और वो बड़े परेशान हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि तुम चेलों को चलाते हो कि चेले तुम्हें चलाते हैं? बड़ा दुविधाजनक है। वो कहते हैं हम फंस गए हैं। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मेरा संस्कार है तो मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा। वो कहते हैं हम सिर्फ एक मैनेजर बन के रह गए हैं बस। कुछ व्यवस्थाएं हैं जिनकी पूर्ति में, प्रतिपूर्ति में हम संलिप्त हैं। हम परमात्मा के मार्ग पर तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो उनकी दुविधा और उनकी असुविधा और उनका भटकाव और उनका बिखराव देख करके मैंने अपना दृढ़ निश्चय पहले ही किया था कि मैं इस सब में फंसूंगा नहीं या इस सब में जाऊंगा नहीं। तो मैं सबसे ही इस बात का मेरा एक निवेदन रहता है, बड़ी विनम्रता के साथ, बहुत सत्कार के साथ। देखिए, इससे ज़्यादा और साफ बात क्या होगी कि मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ, आप अपनी बात भी मुझे बताएं। ऐसा भी हो सकता है कि इसके बीच में कोई तीसरी बात निकल आए, मैं आपको समझाऊं कि नहीं इस चीज़ में ऐसा नहीं है, इसको ऐसा कर लीजिए और आपकी समझ में आ जाए। लेकिन हम कई बारी इस डर की वजह से कि ये बात इन पर खुल जाएगी या जाहिर हो जाएगी, हम उसे छिपा कर चलाना चाहते हैं, वो चलेगी नहीं। अभिनय कभी भी नहीं चलता, एक ना एक दिन तो पर्दा गिरेगा ही। और जब पर्दा गिरेगा तो आपको भी कष्ट होगा कि हमने इतना समय बिताया, और मुझे भी कष्ट होगा कि मैंने आपको इतना कुछ सिखाया। और बाद में ये चीज़ें सब जो है अपयश का हिस्सा बनती हैं, अपयश का में सहभागिता करती हैं। तो बहुत अच्छा है कि आप अपना मंतव्य, अपना कृतित्व, अपनी विचारधारा सब स्पष्ट रखें। और हमारी तरफ से तो सब कुछ स्पष्ट ही है, तो इसमें आपको अच्छा लगेगा और ठीक रहेगा ये। क्योंकि इसके अलावा अगर हम जितने भी तरह के आवरण लेकर के चलते हैं, जो हमारे हिडन एजेंडाज हैं, वो ठीक नहीं होते, क्योंकि उसमें कोई भी सदगुरु कभी भी फिट नहीं बैठता। ओम स्वस्ति अस्तु।